आज मैं आपके सामने फायर पैनल को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। फायर पैनल का कार्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। तो आपने देखा होगा कि आग लगती है। अब हमारी जो बिल्डिंगें हैं या इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, लेकिन अब हमारे पास मैन पावर कम है। उस समय अगर किसी एरिया में आग लगती है हमें कैसे पता चलेगा? तो उस जो ऐसे कुछ एरिया हैं जहाँ पे फायर फाइटर नहीं रह सकता, तो उन एरियाओं में अगर आग लगती है, उन जगहों में अगर आग लगती है, तो वहाँ पे हम फायर अलार्म पैनल का सहारा लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये आग नहीं बुझाता, लेकिन आग लगने की या आग से पहले जैसे स्मोक उठा या आग लगने की संभावना है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करके ये क्या करता है, हमारे कंट्रोल रूम में हमें सूचना देता है, जिससे हम तत्काल जहाँ जिस भी डिटेक्टर ने जिस एरिया से हमें कॉल किए हम वहाँ जाते हैं और जो भी क्या बोलते हैं वहाँ पे सिचुएशन है उसको हैंडल करके उसको आग को ख़त्म करते हैं। तो ये पैनल, फायर पैनल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जोन वाइज, जोन में कई सारे एरिया हो सकता है, जैसे ये रूम या 2-4 रूम मिला के एक जोन बना देते हैं, ठीक है। एक होता है एड्रेसेबल। एड्रेसेबल का मतलब होता है कि जैसे ये रूम है और इस रूम में अगर आग लगती है तो पर्टिकुलर अपना खुद का एड्रेस देगा, रूम नंबर 1 बताएगा और बताएगा नियर फैन या कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई अपनी बताएगा। तो हमें क्या करना है, तुरंत पैनल पे लिख के आ जाएगा, डिस्प्ले होता है यहाँ पे, इस डिस्प्ले पे लिख के आ जाएगा कि फलाना रूम में और पंखे के पास आग लगी है, पैनल के पास आग लगी है। तो अपना ये प्रॉपर एड्रेस बताता है एड्रेसेबल। जोन है, ये जोन जो टाइप क्या बोलते पैनल थे या फायर अलार्म सिस्टम थे ये पहले चलते थे, लेकिन जब भी मॉडिफाई होकर आया तो एड्रेसेबल आया है जो तत्काल सेवा देता है। जोन वाइज में क्या था कि आग लग गई, वो 4-5 रूम एक ही जोन में हैं, तो क्या है उनको फिर पूरे 4-5 रूमों को हमें सर्च करना पड़ता है किस डिटेक्टर ने हमें कॉल किए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अभी एड्रेसेबल आ गया। तो ये पैनल है पूरा। पैनल में आपको ये जोन वाइज पैनल है। इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे साइलेंट दिया है, टेस्ट दिया है, रिसेट दिया है। जब हमें डिटेक्टर कॉल करता है तो हमें सबसे पहले क्या करता है, जो सायरन बज रहा है उसको हमें क्या करना पड़ता है, साइलेंट करेंगे। साइलेंट करने के बाद सीधे पैनल पे ऊपर डिस्प्ले है, या डिस्प्ले में लिख के आ जाएगा फलाना जोन से आग लगी है या स्मोक लगा है या जिस भी डिटेक्टर ने हमें कॉल किया है। तो हम क्या करेंगे, साइलेंट करने के बाद तुरंत तत्काल जो भी डिटेक्टर ने हमें कॉल किया उस एरिया में जाएंगे और उस एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, या वो फॉल्स अलार्म है कि ट्रू अलार्म है, उसके अकॉर्डिंग काम करके हम जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे पूरा। अगर आग लगी तो आपको आग बुझाएंगे, आग बुझाने के बाद आएंगे और फिर इसको क्या करेंगे, रिसेट करेंगे। हम इसको डायरेक्ट रिसेट क्यों नहीं करते? डायरेक्ट रिसेट हम इसलिए नहीं करते कि भी कंट्रोल रूम में मान लो मैं ही बैठा हूँ कंट्रोल रूम में, आग लगी तो मैं आग लगती सर मेरे पहली ड्यूटी क्या है, मैं साइलेंट करूँगा, तुरंत तत्काल जो भी घटनास्थल है जहाँ से हमें कॉल आई हम वहाँ पे जाएंगे। मैं तो चला गया कंट्रोल रूम से, अब सायरन बजा तो क्या होगा, बाकी जो सिक्योरिटी है या जो भी हमारे बाकी फायर फाइटर हैं वो भी दौड़ के क्या आएंगे, कंट्रोल रूम आएंगे। कंट्रोल रूम में आते सार वो क्या करेंगे, देखेंगे पैनल में कि भाई किस एरिया में आग लगी है। तो मैं तो पहुंच चुका हूं घटनास्थल पे, अब मेरे बाकी साथी भी तत्काल मेरी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम लोग रिसेट नहीं करते, पहले घटनास्थल पे जाते, वहाँ की जो भी समस्या उसको हल करते हैं, उसके बाद आके सिस्टम को रिसेट करते हैं, यानी कि दोबारा से नॉर्मल करते हैं। तो ये पैनल की प्रक्रिया है। उसके बाद इस पैनल में जो बाकी जो हिस्से हैं, जो इक्विपमेंट्स है या इंस्ट्रूमेंट है जो काम करते हैं, ये होता है आपका हूटर, इसको बोलते हैं फायर हूटर। जब आग लगेगी तो ये हमें सायरन देगा, यानी कि इससे आवाज़ निकलेगी और ये सूचना देगा कि भाई आग लग गई, जिससे कि लोगों को पता चल जाएगा कि आग लगी है किसी एरिया में या कोई दुर्घटना हो गई या इमरजेंसी आ गई, तो हम अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद रहता है ये एक हीट डिटेक्टर, जो हीट के एरिया में काम करता है, जहाँ पे आग लगने के चांसेस है। जैसे आपका किचन, वहाँ पे हम स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हीट डिटेक्टर लगाएंगे, जिससे कि हीट से वो ऑपरेट होता है। उसके बाद है आपका स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर हम सेंसिटिव एरिया में लगाते हैं, जहाँ पे अगर आग लग गई तो वहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ हल्का सा स्मोक हुआ तो हमारा स्मोक डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा और हमें सीधे कंट्रोल पैनल में या फायर पैनल में हमें सूचना देगा। तो ये लगते हैं आपके इलेक्ट्रिक पैनल्स या बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। उसके बाद है रिस्पॉन्स इंडिकेटर, उसके नाम से ही है कि रिस्पॉन्स
इंडिकेटर ये रिस्पॉन्स देता है। मान लो जैसे आप कभी शॉपिंग मॉल गए हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें रहती है। अब नाइट में क्या होता है, सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते हैं। दुकान के अंदर डिटेक्टर लगा है, अगर खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट हो गई वहाँ पे और आग लग गई या स्मोक आ गया तो क्या हम दुकान के अंदर जाके देख नहीं सकते? तो दुकान के बाद जो भी शॉप है उसके बाद एक रिस्पॉन्स इंडिकेटर फॉल्स सीलिंग में लगा रहता है, तो वो भी इंडिकेट करता है। इसमें एक रेड और एक ग्रीन एलईडी लगी रहती है जो इंडिकेट करती रहती है। अगर ग्रीन है तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में, अगर इसमें रेड हो गई तो क्या करेगा ये, उस एरिया में 4-5 डिटेक्टर का ये हमें इंडिकेट करेगा भाई इस एरिया में जो भी डिटेक्टर है उनमें कोई फॉल्ट आ गया। तो हम तत्काल क्या करेंगे, अपना इमरजेंसी सेवा द्वारा जो भी है लॉक वॉक्स चाबी इशू करा के उस दुकान का ताला खोलेंगे और वहाँ पे जो भी समस्या है उसको हल करेंगे। ये रिस्पॉन्स इंडिकेटर का है। दूसरा जो हम अपने घरों में या शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा फॉल्स सीलिंग बनती है, तो फॉल्स सीलिंग के अंदर भी स्मोक डिटेक्टर लगे रहते हैं। अब फॉल्स सीलिंग के अंदर तो हम घुस नहीं सकते, तो उनमें अगर कोई दिक्कत आती है या उस एरिया में कोई दिक्कत आती है तो उनको भी रिस्पॉन्स इंडिकेटर द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये अपना कॉल पॉइंट, मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं। ये भी इसी का हिस्सा है, लेकिन ये मैनुअली ऑपरेट होता है। ये बाकी क्या है, ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो ऑपरेट होता है मैनुअली ऑपरेट होता है। जैसे आग लगी, किसी एरिया में आग लगी, अब किसी कारणवश वहाँ का डिटेक्टर ने काम नहीं कर पाया, कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई, वहाँ पे आग लगी, तो क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे फायर एग्जिट होते हैं या जो भी सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे स्मोक डिटेक्टर लगे हैं, तो उनके जो एग्जिट गेट है उसके पास भी आपको इस प्रकार का एक डिब्बा लगा रहता है जिसको बोलते हैं मैनुअल कॉल पॉइंट। इसके नाम में ही है मैनुअल, यानी कि मैनुअल द्वारा चलाएगा, मैन द्वारा चला जाएगा, किसी मैन पावर द्वारा चला जाएगा। इसको ऑपरेट करेंगे जो सीधे क्या करेगा, ये भी कंट्रोल पैनल से कनेक्ट रहता है, तो ये भी एरिया अपना शो करेगा और वहाँ पे तुरंत फायर टीम पहुँच जाएगी। इसको चलाने का तरीका क्या है, इसमें एक छोटी सी हथौड़ी रहती है, कुछ नहीं करना, जो आपका इसमें ग्लास दिया है इसको ग्लास को क्या करना है, अपने को ब्रेक करना है, तोड़ना है। जैसे ही टूटेगा तो ये सायरन देना चालू कर देगा और यहाँ पे रेड इंडिकेट होने लगेगा और वही सूचना हमारे एरिया की सूचना अपने पैनल में देगा और हम तत्काल अपनी टीम पहुँचा के वहाँ पे या खुद जाके एरिया को या एरिया में जो भी दिक्कत आई है उसको हैंडल करेंगे। अभी हम इसका लाइव डेमो करेंगे, सीधे दिखाएंगे कैसे काम करता। अभी चालू होगा ये, ठीक है। करिए आप स्मोक डिटेक्टर दिखाइए, स्मोक को दिखाइए। अभी ये हमारे साहब हैं विशाल मिश्रा जी, ये असिस्टेंट फायर ट्रेनर है जो आपको करके दिखा रहे हैं। अभी हम स्मोक डिटेक्टर को स्मोक दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी इंडिकेट करेगा थोड़ी देर में। तो देखो अभी ये मैंने साइलेंट कर दिया। जैसे ही आग लगी थी, मान लो ये स्मोक डिटेक्टर था, आग लगी तुरंत उसने क्या किया, सायरन दिया। एक बड़ा सायरन रहता, हमने क्या किया, इसको साइलेंट कर दिया। ये काम कैसे कर रहा है देखो। अभी वहाँ पे उस हमारे जो सर थे उन्होंने क्या किया, स्मोक डिटेक्टर को स्मोक दिया, तो जैसे ही स्मोक उसको मिला उसने क्या किया, सीधे हमें कंट्रोल पैनल में क्या कर दिया, हमें सूचना दे दी। और मैंने क्या किया, सबसे पहले साइलेंट किया। साइलेंट करते सार मैं कहाँ जाऊँगा, घटनास्थल पे, जो यहाँ पे लिख के आ रहा है जोन, लिखा फायर, देखो इसमें दोबारा दिखाएगा, तो ये आ गया ना जोन नंबर 1। तो ये इसमें क्या है, इसमें जोन नंबर 1 में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो हम गए वहाँ पे, उस फॉल्ट को हमने चेक किया और वापसी आके फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से रिसेट कर दिया। हाँ, तो क्या था, ये अभी हुटर बजा था, हमने इसको क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। लेकिन साइलेंट के बाद भी डिस्प्ले जो है आपका उसमें वो दिखा रहा है जोन नंबर 1 में फायर, तो ये फायर आ रही है। तो ये क्या करते हैं, हम जोन नंबर 1 में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक करके ये जो भी समस्या है उसको हल करेंगे। और दोबारा से फिर से देखो ये इंडिकेट कर रहा होगा, ये भी इंडिकेट करने लगा, वो भी इंडिकेट कर रहा है ना उधर भी, ये भी इंडिकेट कर रहा है, तो रेड इंडिकेशन देने लगता। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कार्य है वो सरलता से हो जाता है। ये सिर्फ हमें क्या करता है, फायर पैनल क्या करता है, सिर्फ आग की सूचना देता है, एरिया की सूचना देता है, और हमारी टीम मैनुअली जाके वहाँ पे फायर फाइटिंग करके जो भी समस्या है उसको कंट्रोल करते हैं।